जय राम, जय श्री राम, जय हो भोले बाबा। एक बार की बात है कि मेरे प्यारे भोले बाबा और माता पार्वती दोनों लोग हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों लोगों में बातें हो रही थी। लेकिन अचानक माता पार्वती के अंदर एक जो प्रश्न उठता है कि आखिर अच्छे लोग इतने दुखी क्यों रहते, इतना कष्ट आप उन्हें क्यों देते हैं, जबकि जो लोग पापी रहते हैं, जो लोग दुष्कर्मी रहते हैं, वे लोग इतने सुखी रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप उन लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? भोले बाबा ने इस प्रश्न पर बहुत ही मंद मंद मुस्कुराने लगे। माता पार्वती ने पूछा, अरे आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरे सवाल का आंसर दीजिए प्रभु। भोले बाबा ने कहा, बहुत ही सुंदर जवाब है, आपको मैं इसको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि आखिर अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। दो कारणों से वे लोग दुखी रहते हैं और जो लोग पापी होते हैं, दुष्कर्मी होते हैं, वे लोग हमेशा सुखी जीवन बताते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उस कहानी से शायद आप समझ जाएंगे कि आखिर अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। भोले बाबा ने माता पार्वती को कहानी सुनाई, जो कहानी है बहुत ही पवित्र कहानी है। वैसे सावन महीने में जो भी शिव भक्त इस पावन इस पवित्र कथा को श्रवण करता है, उसके साथ हमेशा भोले बाबा तथा माता पार्वती की भी कृपा बनी रहती है और साथ साथ आपके प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। इस वजह से आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा ने जो इस पवित्र कथा को माता पार्वती को सुनाया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावन कथा है। सुनने और सुनाने वाले को तथा हुंकार भरने वाले को बहुत ही पुण्य मिलता है। इस कथा को जो पूरा सुनता है, उसके कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में अपार खुशी मिलते हैं। इस वजह से इस कथा का पूरा श्रवण करिएगा। बीच में आधा अधूरा सुनने वाले से आपके जीवन में कुछ संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इस वजह से आप भोले बाबा का ध्यान करके आप इस कथा को पूरा जरूर श्रवण करें। लेकिन कम से कम भोले बाबा के यदि आप भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कहानी है, एक बार की बात है कि एक बूढ़ी माँ थी और उस बूढ़ी माँ की 3 बच्चियां थी। चूंकि वह बूढ़ी हो गई थी और उनके पास में 3 छोटी छोटी बच्ची थी। उसकी बहू जो थी, उसके बहू की बच्ची थी, चूंकि बहू और उसके जो लड़का था, दोनों का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उन 3 छोटी छोटी बच्चियों का भार जो उस बूढ़ी माँ पर चली गई थी। वह बूढ़ी माँ 3 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के पालन पोषण करती थी। लेकिन उनका भी समय आ गया तो धर्मराज के जो देवदूत होते हैं, एक देवदूत आता है कि चलिए आपका समय हो गया है, और वो प्राण हरने के लिए एक देवदूत आता है। लेकिन जिस समय वह देवदूत आता है उस बूढ़ी माँ का प्राण ले जाने के लिए, उसी समय उस बूढ़ी माँ के सीने पर रखकर तीनों के तीनों बच्चियां रो रही होती हैं, क्योंकि उसके माता पिता का मृत्यु हो गया था। अब तो उस बच्चियों का केवल एक ही सहारा थी, वह थी बूढ़ी दादी माँ। लेकिन जब वो ये यमदूत आते हैं और इस दशा को देखते हैं कि अगर हम इस बूढ़ी माँ के प्राण को हर लेंगे तो इन तीनों छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा, इनका देखभाल कौन करेगा, इनका तो बस एक ही सहारा है, इनका पालन पोषण कौन करेगा। उस यमदूत को दया आ जाती है, लेकिन वह उनके प्राणों को नहीं हरता है और खाली हाथ चला जाता है धर्मराज के पास में। धर्मराज के पास जैसे ही पहुंचता है तो धर्मराज ने पूछा कि मैंने तो तुम्हें बोला था उस बूढ़ी माँ का प्राण हर के लाने के लिए, लेकिन तुमने उस बूढ़ी दादी का प्राण तो हरा ही नहीं, खाली हाथ चले आए। यमदूत ने कहा, भगवान जब मैं पहुंचा प्राण लेने के लिए तो उनके सीने पर रख करके 3 छोटी छोटी बच्चियां रो रही थी, बिलाप कर रहे थे। मेरे को दया आ गई कि अगर मैं उनके प्राण को लेकर के चलाऊंगा तो आखिर उन छोटी छोटी बच्चियों का पालन पोषण कौन करेगा। इस वजह से मैंने उनके प्राणों को नहीं हरा। धर्मराज ने कहा, तुमने ईश्वर के नियमों के खिलाफ किया है। जिसका जो समय होता है प्राण लेने का, वह फिक्स समय होता है, तुमने छोड़ के आया है, तुमने ईश्वर के नियमों का खिलाफ काम किया है, तुमको इसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। उसने कहा कि प्रभु आप मुझे दंड दे दीजिए, लेकिन मेरे से नहीं ये हो पाएगा। उसने धर्मराज ने उस यमदूत को दंड दिया। उसने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें धरती लोक पर भेजता हूं एक मानव शरीर में,
मानव शरीर में भेजता हूँ, और जब तुम अपना सजा भुगत लोगे तब मैं फिर से तुम्हें वापस बुलाऊंगा। उसने कहा, आखिर जब धरती लोक पर मानव शरीर में भेज देंगे तो मुझे कब मुक्ति मिलेगी? तो धर्मराज ने कहा, जब तुम विषम परिस्थितियों को देख करके कुछ ऐसी वैसी चीजें अद्भुत देख करके 3 बार खूब खुल करके ठठा के हंसोगे तो बस उस दिन तुम फिर से मेरे पास चले आओगे। उसने कहा, ठीक है प्रभु। धर्मराज ने उस यमदूत को धरती पर भेज दिया। बच्चे तो पैदा होते तो नग्न अवस्था में पैदा होते, उनके कपड़ा, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहता। ठीक वैसे जब यमदूत इस धरती लोक पर मानव शरीर में धर्मराज ने भेजा तो उसको भी नग्न अवस्था में ही भेजा। बिल्कुल निवस्त्र था, सड़क के किनारे पड़ा हुआ बैठा हुआ वह मनुष्य जो यमदूत था, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। बेचारा ठंड का समय था, ठंड में कंपकपी हो रही थी, कांप रहा था। इधर उधर अगल बगल से कई सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा था। वह यमदूत सोच रहे थे, क्या धरती के लोग कैसे हैं, मेरे को दया आ गई और उस बूढ़ी दादी पर जो आज मेरे को ये सजा भुगतना पड़ा, और मेरे को देखकर किसी को दया नहीं आती है। यार ये धरती के लोग तो गजब के लोग हैं। लेकिन उसी समय एक जो मोची उस रास्ते से गुजरता है। जब मोची उस व्यक्ति को देखता है कि ठंड के समय में वह बेचारा कांप रहा है, वह मोती के पास में एक कंबल जो अपने ओढ़ा रहता है, उस कंबल को ओढ़ा देता है। अब मोती जा रहा था कुछ पैसे लेकर के अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने, लेकिन जब वह रास्ते में देखता है कि बिल्कुल ही निवस्त्र है, तो वह कुछ कपड़े खरीद करके उस व्यक्ति को पहना देता है। व्यक्ति को पहनाने के बाद उस यमदूत ने सोचा कि चलो ठीक है, इस आदमी ने तो मेरे को दया दिखाई। फिर से वह मोची कपड़ा दे करके जा रहा था, लेकिन यमदूत ने कहा, भैया आपने मेरे ऊपर दया दिखाई, आपने मेरे को सहारा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मैं जाऊंगा तो जाऊं कहाँ, मैं रहूंगा तो रहूं कहाँ? उस मोची ने कहा, भाई अगर तुम्हारे पास घर नहीं तो चलो तुम मेरे घर, मैं तुम्हें अपने परिवार का एक हिस्सा बना लूंगा, मेरे साथ में रहना, मैं जो काम करूंगा तुम उस काम को करना। उसने कहा ठीक है। बस वह मोची उस यमदूत को लेकर के अपने साथ में चल आता है घर पर। लेकिन जैसे ही जब उसकी पत्नी ने देखा कि मैं जो मेरा पति है, मैंने भेजा था कपड़े लेने के लिए, वो तो कपड़े तो लेकर के आया नहीं, साथ में कुछ लाया नहीं, लेकिन साथ में एक आदमी को लेकर के चला आया, एक बोझ जो मेरे को खाना बना करके खिलाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही वह घर में आता है, उसकी पत्नी 2-4 बातें कह सुनाती है, खूब बोलती है कि तूने कपड़ा नहीं खरीदा, तुमने ये पता नहीं कौन से आदमी को उठा लाया, ही है वो है, बहुत सारी चीजें घर में उसको सुनाती है। लेकिन जैसे ही वह मोची घर से बाहर जब निकलता है, उससे यमदूत से कहता, चल भाई थोड़ा भोजन वोजन कर ले। लेकिन जैसे ही वह इस बातों को कहता है कि यमदूत खूब ठठा के लगता है हंसने। उससे कहा, अरे भाई तुमने क्यों हंसा? यमदूत ने कहा, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, चलो हम लोग खाना खाते हैं। घर में लिवा गया, बड़े ही प्रेम से वह खाना खाया, और धीरे धीरे वह जो काम करता वह भी यमदूत उस काम को सीखने लगा। चप्पल को सीता, जूता बनाता, यह भी यमदूत धीरे धीरे सीखने लगा, और यमदूत भी उस काम का महारत बन गया और कई सारे चप्पल जोड़ी जूता बनाने लगा। चूंकि यमदूत जब से वह काम करने लगा, सीख गया, उसका जो उस मोची का कारोबार दिन पर दिन फैलता गया, पूरा बड़ा बड़ा नाम हो गया। उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आने लगे जूता चप्पल बनवाने के लिए। लेकिन एक बार की बात हुई कि एक राजा साहब का, जो राजा साहब आते और राजा साहब ने कुछ चमड़े दिए, उस मोची को कहा कि मेरे लिए जूता बना देना, चूंकि चमड़े कम है लेकिन जूता जरूर बना देना। उसने कहा ठीक है राजा साहब, मैं जूता ही बनाऊंगा। उसने कहा चप्पल मत बनाना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा ठीक है राजा साहब, मैं चप्पल नहीं बनाऊंगा, जूता ही बनाऊंगा। उसके बाद हुआ क्या, उस समय उसकी स्थिति काफी अच्छी हो गई थी, पूरा धनवान हो गया, तो उसके घर में पैसों की कमी नहीं रह गई थी। लेकिन यमदूत और मोची दोनों मिलकर के जूता ही सीते थे, जूता चप्पल ही सब बनाते थे। तो उस मोची ने यमदूत से कहा कि देखो, ये राजा साहब के आदमी ने इस चमड़े को दे गया, और राजा साहब के लिए इस साइज का जूता बनाना, चप्पल नहीं बनाना। ध्यान से सुन लो,
इसका चप्पल नहीं बनाना, जूता बनाना है। यमदूत ने कहा ठीक है। अगले दिन उस यमदूत ने उस चमड़े को काट करके चप्पल बना दिया। लेकिन जब मोची ने अगले सुबह देखता है कि यमदूत जो था उसने तो इस चमड़े का चप्पल बना दिया है, अब उसके पर खूब गुस्सा होता कि मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि चप्पल मत बनाना, जूते बनाना, चप्पल मत बनाना, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं करनी। अब राजा साहब क्या करेंगे, कितना मेरे को सजा देंगे। जैसे ही इतना सब चीज बोट ला, यहाँ तक कि लाठी उठा भी दिया उसको मारने के लिए। लेकिन जैसी लाठी उठाकर दौड़ाकर उसको मारने जा रहा था, वो बेचारा थोड़ा सा कुछ भागा कि ताकि मेरे को मार नहीं पड़े। लग रहा था आज मोची मेरे को मार ही देगा। लेकिन तब तक राजा साहब का एक आदमी आ जाता है, और जब राजा साहब का एक आदमी आता है, कहता है कि ए मोची भाई, कि जो राजा साहब को चमड़ा दिया गया था बनाने के लिए, उसका तुम जूते मत बनाना, उसका तुम चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब की मृत्यु हो गई, अब चप्पल की जरूरत है। उसके बाद वह तुरंत उसको शाबाशी देने लगता है, कहते कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने चप्पल बनाया, चप्पल भी काम आ गई, तुम आज भाग्यशाली थे, इस वजह से बच गए, नहीं तो आज हम लोगों की क्या हालत होती, राजा साहब कितना सजा देते, ऊपर वाला ही जा रहे। उसके बाद उस राजा का चप्पल उसको दे दिया गया। लेकिन फिर से इस दशा को देख करके वह जो यमदूत फिर से ठठा के हंसने लगा। फिर से उसने पूछा, अरे तुमने क्यों हंस रहे हो, इतना खुल करके क्यों हंसते हो, तुम कुछ बताते नहीं हो। उस यमदूत ने कहा, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह कारोबार चलता रहा और एक दिन अचानक 3 लड़कियां जो खूब सुंदर थी आती हैं वहां पर चप्पल जूता बनवाने। उनके साथ में एक बूढ़ी दादी रहती है। वह यमदूत जैसे उन 3 लड़कियों को देखता है, पहचान जाता है कि वह लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी है। ये तो वही लड़की है जिसकी दादी के प्राण में लेने गया था और प्राण में नहीं लिया, जिसकी वजह से आज ये सजा भुगतनी पड़ रही है। उसने उस बूढ़ी दादी से पूछा कि ये आपके तीनों साथ में जो लड़की आखिर ये कौन है। बस उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा सुनाया। उसने कहा कि यह बेचारी एक बूढ़ी झोपड़ी माँ में बूढ़ी दादी रहती थी, उसकी ये नातनी है, और वो बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके वजह से तीनों बच्चियां अनाथ हो गए थे। लेकिन उसी रास्ते से मैं उस समय गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तीनों बच्चियां रो रही थी। मैंने तीनों बच्चियों को लेकर के अपने घर पर चली। मेरा कोई नहीं था और तीनों बच्चियों को मैंने पाला पोसा, और मेरा बहुत सारा धन जायदाद था, कोई देख रेख करने वाला नहीं था। और तीनों बच्चियों ने मेरा सब कुछ रेख देख बड़े ही अच्छे से करते। और तीनों बच्चियों की मैं शादी धूमधाम से, और अब मैं तीनों बच्चियों की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। उस यमदूत ने सोचा कि मैं तो मूर्ख ही था, कि मैं सोचा कि इसका कौन देख रेख करेगा उन बच्चियों का। अधिक प्राण जाने के बाद अगर ये बच्चियां दूसरे के साथ में नहीं गई होती तो आज फिर से वह उस गरीबी के ही जीवन में व्यतीत करती। अगर वह बूढ़ी दादी शायद वह जिंदा रहती। इसलिए जो होता है अच्छा ही होता है। और ये सब बातें सोच करके फिर से वह यमदूत खूब ठठा के हंसने लगता है। फिर से उस मोची ने पूछा, अरे भाई तुम क्यों हंस रहे हो। चूंकि अब 3 बार वह खुल के हंस चुका था, 3 परिस्थितियों को बूझ करके। उसने कहा, मैं तुम्हें बोला था कि मैं समय आने पर बता दूंगा, और आज वो समय आ गया, मैं बता दे रहा हूँ। आखिर मैं इतना खुल के क्यों हंसता हूँ। ये जो 3 लड़कियां हैं ना, ये 3 लड़कियां एक बूढ़ी दादी की नतनी थी। चूंकि उसके बेटा और बहू का मृत्यु हो गया था, इस वजह से मैं इसका प्राण हरने के लिए गया था। और मैं एक यमदूत हूँ, मैं इसका प्राण लेने के लिए गया था, लेकिन मेरे को दया आ गई और मैंने इन बच्चियों को छोड़ दिया और उसकी बूढ़ी दादी माँ को भी छोड़ दिया। मैंने प्राण नहीं ले गया, जिसके वजह से आज मेरे को धर्मराज ने इस धरती लोक पर मानव शरीर के रूप में यहाँ पर भेज दिया। और प्राण जाने के बाद इन बच्चियों को किसी दूसरी बूढ़ी दादी ने गोद लिया और आज उनका अच्छा खासा घर परिवार बस रहा है। अगर शायद उस बूढ़ी माँ के पास रहती है 3 लड़कियां, आज वो गरीबी में ही जीवन व्यतीत करती है। इस वजह से जो होता है अच्छा ही होता है, लेकिन हम लोगों का समझने का फेर होता है। पहली बार मैंने हंसा था कि जब मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर में आए थे तो तुम्हारी पत्नी ने तुमको बहुत कुछ डांटा बोला था, उसके नजर में बुरा हुआ था।
उसकी नज़र में ये लगा कि परिवार का बोझ बन गया, लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा था कि उसके साथ जो भविष्य में अच्छा होने वाला, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मेरे आने से तुम्हारा काम काज सब कुछ अच्छा होने लगेगा। उसको ये सब बातें नहीं पता था, इस वजह से मेरे को हंसी आई। उसके बाद जब तुम मेरे को उस चप्पल जूता के लिए जब राजा ने दिया था बनवाने के लिए, उस समय मैंने चप्पल बनाओ थे, तुमने मेरे को कितना डांटा बोला था, उस समय भी मैंने हंसा था, क्योंकि मेरे को पता था कि राजा की अगले दिन मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से जूता की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, चप्पल की ही जरूरत पड़ेगी। इस वजह से मैंने चप्पल को सिला था। और आगे क्या होने वाला भविष्य में किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि मैं यमदूत हूँ, इस वजह से मेरे को पता था, तो मैंने चप्पल बनाया था। और तुमने मेरे को एक राजा की डांट से बचने के लिए मारने तक चल पड़े थे। ना तो मेरे को पता, ना तो तुमको पता, किसी को नहीं पता रहा था कि अगले क्षण क्या होने वाला है। इस वजह से जो होता है अच्छा ही होता है। और भगवान अच्छे लोगों को हमेशा कष्ट इसलिए देता है ताकि वह उस समय भगवान की हमेशा याद करता रहे, क्योंकि जो लोग अच्छे लोग होते हैं हमेशा भगवान पर विश्वास करते हैं। यदि भगवान उनको कष्ट नहीं देंगे तो भगवान को याद करना भी भूल जाएंगे। और जो लोग दुष्कर्मी लोग होते हैं, जो लोग पापी लोग होते हैं, वो लोग तो भगवान को कभी याद ही नहीं करते। इस वजह से भगवान उनको हमेशा सुखी बनाए रखते हैं ताकि वह मेरा नाम लेकर मेरे को अपवित्र ना करें। इस वजह से भगवान हमेशा अच्छे लोग, जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, उनको कष्ट देता रहता है, दुखी देता रहता है, ताकि वह मेरी भजन भक्ति करना कभी नहीं भूले। उसके साथ में लेकिन हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहता है। उसके साथ में कभी ज्यादा अहित नहीं हो सकता है जितना पापी दुष्कर्मी लोगों के साथ बहुत बड़े अहित हो सकते हैं, लेकिन कभी अच्छे लोगों के साथ में बहुत बड़े अहित नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ में होता है। मेरे प्यारे सभी शिव भक्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी होगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय हो भोले बाबा जरूर लिखिएगा।